Hello children, welcome for the 4th standard online lecture subject EVS 1 chapter number 16 day and night. Chapter number 15 is omit. Okay, we will directly come to the chapter number 16 day and night. Now what is the meaning of day? Day means din, night means raat. Now you observe the two picture. Now here what is Shivanta wake up at a 6:45 every morning. What difference do you see in the two picture? What causes the difference? Now you see the first picture. First picture में क्या हो रहा है? बता रहा है कि शिवंता कौन से टाइम पे वेक अप होती है? 6:45. 6:45 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6:45 बजे या 7 बजने को 15 मिनट बाकी है. एंड सेकेंडली यू कैन सी कि सेम वॉच वही टाइम बता रही है, लेकिन यहाँ पूरा डार्क है. तो इसका मतलब है डे में वही टाइम 6:45 या 6:45 टू टाइम्स होता है. एक जब डे होता है तब और एक जब नाइट होता है तब. ये डिफरेंस आपको क्यों मिल रहा है देखने को कि एक जगह सुबह के 7 और एक जगह, ये हमारे सनराइज और सनसेट की वजह से होता है, जिसको हम लोग डे एंड नाइट बोलते हैं. वी लिव ऑन अर्थ, द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन. हम लोग जो प्लैनेट पे रहते हैं वो प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ. और अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. ओके. The earth shape is like that a very large ball. हमारा जो planet है अर्थ, उसका शेप कैसा है? एक बहुत लार्ज, बहुत बड़ा बॉल के जैसा. Therefore the light from the sun does not reach the entire earth at one and the same time. Half of the earth gets sunlight while the other half remain in dark. Means अर्थ जो है हमारा इतना बड़ा राउंड है कि सन का जो है लाइट वो हाफ एरिया को पड़ती है और हाफ जगह नाइट रहती है. मीन्स अगर हाफ जगह डे है तो हाफ जगह क्या रहेगा? डार्क रहेगा, नाइट रहेगा. वी से इट इज अ डे इन द हाफ दैट गेट लाइट वाइल द अदर हाफ वेयर सनलाइट डज नॉट रीच, इट इज अ नाइट. मतलब जहाँ पे सनलाइट पहुंच रही है वहाँ डे रहेगा, जहाँ पे सनलाइट पहुंच रही नहीं है वहाँ पे क्या रहेगा? नाइट रहेगा. एवरी डे वी सी द डे चेजिंग नाइट एंड देन द नाइट चेजिंग डे. एवरी डे वी सी द डे चेजिंग नाइट मतलब दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये कंटिन्यू चलते ही रहता है. नाइट कम्स आफ्टर डे एंड द डे फॉलो नाइट. सेम यही बोल रहा है कि रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है. दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग. वॉट कुल बी द रीजन फॉर दिस? ये जो डे नाइट की साइकिल है, जैसे अभी रात हुई फिर मॉर्निंग होगी, फिर नाइट होगी, फिर मॉर्निंग होगी, तो ये साइकिल जो चल रही है उसका रीजन क्या है? जस्ट एज अ टॉप स्पिन अबाउट इट सेल्फ एंड द अर्थ टू टर्न अबाउट इट सेल्फ. जैसे ये टॉप भौरा है, ये कैसे अपने आजू बाजू घूमते रहता है, वैसे अर्थ भी अपने आजू बाजू घूमते रहता है. So the part of the earth that is getting sunlight goes into the darkness and the part that is in the darkness come into the light. मतलब जैसे अर्थ अपना आजू बाजू घूम रहा है तो जब वो सन के तरफ रहेगा एक पोर्शन तो उस पर डे होगा. जब वो स्पिन करते करते सन के पास से हट जाएगा तो वो डार्कनेस में जाएगा तो डे हो जाएगा. That is where there is a day it becomes night after some time and where there is a night it become day. तो जब सन के तरफ पहुंचेगा तो वहाँ डे, जब सन के पास से हटेगा तो नाइट. ओके, अंडरस्टूड दिस. ये क्यों हो रहा है? सन का अर्थ का खुद का अपने आजू बाजू रोटेट करने की वजह से. ओके. द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड मूव्स टूवर्ड द वेस्ट. सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. और कहाँ सेट होता है? वेस्ट में. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग विच एवरीवन नो. In the evening, the sun set in the west. इवनिंग में, मॉर्निंग में सन निकलता है, इवनिंग में सन सेट हो जाता है. तो निकलता कहाँ से है? सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से. और सेट कहाँ होता है? वेस्ट में. सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ बट दैट इज द ओनली एन इम्प्रेशन. मतलब सन कहीं नहीं जा रहा है, अर्थ का ही रोटेशन हो रहा है. एक्चुअली द अर्थ टर्न अराउंड इटसेल्फ. हम लोग को क्या लगता है कि सन आया, सन गया, सन का रोटेशन हो रहा है. नो, यहाँ अर्थ का रोटेशन हो रहा है. अर्थ खुद घूम रहा है. That is why we have day and night on the earth. Understood this? This spinning of the earth around itself is called the rotation of the earth. Spinning मतलब जो अर्थ अपने आजू बाजू घूमता है, जैसे एक भौरा को हम लोग फिरा दे तो घूमते रहता है, वैसे सिमिलरली जैसे अर्थ भी जो खुद अपने आजू बाजू घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है. स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ यानी खुद के आजू बाजू घूमने को रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड लर्न. Now let's turn the page. The whole day has 24 hours. How many hours are there in a one day? एक पूरे डे में 24 hours होते हैं.
बट देर आर ऑलवेज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस। हम लोग क्या बोलते हैं कि 24 आवर्स में से 12 आवर्स जो होता है वो डे होता है और 12 आवर्स जो होता है वो नाइट होता है। बट इफ दैट वर ट्रू वी विल हैव सनराइज एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock एंड सनसेट एवरी इवनिंग एट 6 o'clock टू। अगर ये ट्रू होता कि मतलब हमारे पास पूरा एग्जैक्ट 12 घंटा दिन होता है, एग्जैक्ट 12 घंटा रात होती है, तो सनसेट का टाइमिंग भी सनराइज का टाइमिंग कितना होता है? फिक्स 6 o'clock। तो क्या रोज 6 o'clock को सन बाहर आता है, सनराइज होता है? नो, सनराइज का टाइम चेंज होते रहता है। इवन जैसा सनराइज होता है सनसेट का टाइम भी चेंज होते रहता है। आपने देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में इन विंटर सीजन जो है सनराइज का टाइम और सनसेट का टाइम चेंज हो जाता है। यानी जो सनराइज होता है विंटर में वो लेट होता है, जब सन जो राइज होता है यानी बाहर आता है, राइज होता है, वो लेट होता है, और सनसेट इवनिंग में जल्दी होता है। ये विंटर सीजन में होता है। यानी विंटर सीजन में डे जो रहते हैं वो शॉर्ट रहते हैं और नाइट जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। इन कंपेयर टू समर सीजन में सन जल्दी राइज होता है और इवनिंग में सनसेट भी देर से होता है। यानी यहाँ डेज लंबे हो जाते हैं। समर सीजन के डेज लंबे रहते हैं, नाइट शॉर्ट रहती है। विंटर सीजन में नाइट लंबी रहती है, डे शॉर्ट रहते हैं। तो ये टेबल एक एक्टिविटी की जैसे दिया, देखो मई का मंथ यानी समर सीजन है, नवंबर का मंथ मतलब विंटर सीजन है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आप यही देखोगे कि नवंबर में जो सनराइज होता है वो लिटिल लेटर एवरी डे, मतलब नवंबर के मंथ में जो सनराइज हो रहा है वो लेट होता है, और मंथ मई में जो सनराइज होता है वो जल्दी होता है, सुबह जल्दी होती है। और सिमिलरली हम नाइट का देखेंगे तो जब सन ही रात में मतलब सनसेट ही लेट होगा तो कैसा हो जाएगा? नवंबर में डेज बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। हर रोज जो सन है वो जो राइज होने का टाइम है उसका बढ़ते जाएगा। जैसा आज 6 है तो कल 6, 5, 6, 10 मतलब ऐसे धीरे धीरे जो ठंडी का सीजन आता है उसमें क्या होता है कि सन धीरे धीरे लेट आता है और सेट धीरे धीरे जल्दी होता है। तो इससे क्या हो जाता है? हमारा डे बहुत छोटा हो जाता है और नाइट लॉन्गर होती जाती है, नाइट बड़ी हो जाती है। और उसी का उल्टा हमारे समर सीजन में हो जाता है, यानी मई के मंथ में डे बड़ा होते चल जाता है। आप देखोगे कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी सन आ जाता है और शाम में बहुत देर के बाद जाता है। तो जिससे क्या होता है? हमारा डे बहुत ही बड़ा हो जाता है और नाइट हमारी शॉर्ट हो जाती है। हर रोज थोड़ा थोड़ा सन डे बढ़ते जाता है और नाइट और छोटे होते जाते हैं। Thus we are not sure that the day and night are not of 12 hours each all year around। यानी हर रोज साल के पूरे जो 365 डेज रहते हैं उसमें हम लोग को 12 आवर्स ऑफ डे और 12 आवर्स ऑफ नाइट नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहता है। एग्जैक्टली 12 में डिवाइडेड नहीं है कि 12 घंटे दिन का 12 घंटे रात का, वो चेंज होते रहता है मंथ के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। ओके, now what you can see, the phenomena of 12 hours day long and 12 hours long night can be observed on 21st March and 22nd September। मतलब ये एग्जैक्टली 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये सिर्फ आपको 2 दिन ऑब्जर्व करने मिलेगी। दैट इज ऑन 21st मार्च एंड 22 सितंबर। रिमेम्बर दिस पॉइंट कि सिर्फ साल के 2 दिन ऐसे होते हैं, दैट इज ऑफ 21st मार्च और 22 सितंबर। ये दोनों दिन बराबर 12 आवर्स का डे होता है और 12 आवर्स का ही नाइट होता है। Now let's move to the next page of this lesson. On March 21, day and night are both 12 hours long। यानी इसमें क्या बता रहे हैं? 21 मार्च को डे भी रहेगा 12 घंटे का, नाइट भी रहेगी 12 घंटे। This is our part of the earth. Day time increases slowly and the night time decreases। मतलब 21 मार्च के बाद क्या होएगा? दिन का जो टाइम है हमारा डे टाइम वो बढ़ने लगेगा और नाइट हमारी छोटी होने लगेगी। दिस गोज टिल जून 21। जो 21 मार्च से स्टार्ट होगा वो कब खत्म होगा? 21 जून से। मतलब 21 मार्च से हमारे दिन बड़े होने लगेंगे, हर रोज थोड़ा दिन बढ़ते जाएगा और हमारी रात छोटी होती जाएगी। ये कब तक चलेगा? 21 जून तक का। फिर ऑन 21 जून आवर डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। सबसे बड़ा दिन ऐसा बता रहा है कि सबसे बड़ा जो दिन रहेगा, लॉन्गेस्ट डे, वो कब रहेगा? 21 जून को,
और सबसे शॉर्टेस्ट नाइट भी रहेगी 21 जून को। These are the important points which you should remember. Now from 21 June, a part of the earth daytime becomes shorter and night become longer. अब 21 जून के बाद से दिन छोटे होने लगेंगे, थोड़ा वेरिएशन होते जाएगा और नाइट जो है वो लंबी होती जाएगी। This goes till September 22. ये September 22 तक ऐसा चलेगा। On September 22, a day is of 12 hours and a night is of 12 hours. फिर 22 सितंबर तक का एग्जैक्टली वो 22 सितंबर के दिन दोनों चीज 12-12 घंटे की हो जाएगी। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। आफ्टर दैट द डे कंटिन्यूज टू बिकम शॉर्टर। उसके बाद दिन छोटे होते जाएंगे और रात लंबी होती जाएगी। कब? 22 सितंबर के बाद। दिस गोज टिल December 22, यानी December 22 तक का, September 22 से December 22 तक का हमारे दिन छोटे होते जाएंगे और नाइट बड़ी होती जाएगी। फिर ऑन December 22 our night is the longest and the day is the shortest. Remember, सबसे बड़ी रात मतलब बोलेंगे कब रहेगी? 22 दिसंबर की, और सबसे छोटा दिन रहेगा। और फिर फ्रॉम December 22 डे ग्रो लॉन्गर एंड नाइट शॉर्टर। फिर 22 दिसंबर के बाद क्या होगा? फिर से दिन बड़े होने लगेंगे, रात छोटी होने लगेगी। दिस गोज टिल द March 21, और इसी तरीके से हमारा साइकिल रिपीट होते रहती है। When the days are longer and the night are shorter, it is summer. मैंने आपको बताया कि समर सीजन में हमारे डेज लॉन्ग होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है। When the night are long and the day are short, it is a winter. विंटर सीजन में हमारी नाइट बड़ी रहती है। Now what we have learned, as the light of the sun does not reach the whole earth at the same time, there is daylight on the half of the earth while other in the darkness. हमारा अर्थ इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि उसको सन की जो लाइट है वो सिर्फ उसके हाफ पोर्शन पे पड़ती है। जहाँ पे हाफ पोर्शन में सनलाइट पड़ेगी वो डे रहेगा, जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही वहाँ पे डार्क रहेगा, मीन्स नाइट रहेगी। और जो अर्थ अपने बाजू बाजू स्पिन करता है, मीन्स जो घूमता है खुद के आजू बाजू, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। और उसी की वजह से हमारे डे और नाइट होते हैं। एंड वी हैव लर्न नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट डेट्स के कौन से डेट से कौन से डेट तक डे बड़े हो रहे हैं, डे छोटे हो रहे हैं। So these are the important points you should remember. I hope you have understood the chapter day and night. Thank you.